साथ ही निवेदन करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में, मातृशक्ति के रूप में मंच पर विराजित हैं श्रीमती उर्मिला नेताम जी गायत्री परिवार, रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से। आपके सम्मान के लिए हम निवेदन करें श्रीमती जमुना जामबाई साहू जी। श्रीमती जामबाई साहू जी आप आइए। मानस मंडली के माध्यम से समूचे समाज में एक जन जागृति लाने का प्रयास आप करती हैं। और यही हमारी संस्कृति रही है, यही हमारी परंपरा और यही हमारा संस्कार रहा है। आइए बहरहाल मंच की ओर हम बढ़े हैं। इसके पहले सांस्कृतिक मंच के माध्यम से एक भजन की प्रस्तुति निवेदन करें। सांस्कृतिक मंच पर कुमारी यारू साहू, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका। साहेब जी को प्रणाम। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग लाएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग लाएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। अगर हिला मैं छत्तीसगढ़ी मगा होता। ओ राम आहे तड़ेहरी सजा जी, दिया जला हो देवारे में मना जी। राम आहे तड़ेहरी सजा जी, दिया जला हो देवारे में मना जी। भूर जन्म के सब पाप मिट जाए जी, राम आए जी। भूर जन्म के सब पाप मिट जाए जी, राम आए जी। ओ राम आए जी, राम आए जी। ओ राम आए जी, राम आए जी। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसे मानस की एक चौपाई न याद। अरे कुछ ना गाएगा, कम से कम इतना तो गाएगा। अज मंगल भवन मंगल आरी, जब सुधा
श्री कृष्ण गोविंद हे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा मोरे सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत, वंदे माँ भारती। आइए मंच की गरिमा और मर्यादा का सम्मान करते हुए बहरहाल हम अतिथि उद्बोधन की कड़ी से जुड़े। इसके पूर्व निवेदन करें श्री प्रदीप गजेंद्र जी मंच पर प्रस्तावना रखें। श्री प्रदीप गजेंद्र जी। ग्राम सोनपैरी में आयोजित इस हिंदू सम्मेलन में पधारे सभी मातृशक्ति सज्जन वृंद का आयोजन समिति की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश भर में हिंदू समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उसी तारतम्य में रायपुर ग्रामीण जिले के अभनपुर विकास खंड के रवेली खोरपा दतरेंगा मंडल का यह हिंदू सम्मेलन सोनपैरी गांव में संपन्न होने जा रहा है। सोनपैरी ग्रामवासी तथा कबीर आश्रम के संत श्री देवकर साहेब जी के आग्रह पर यह सम्मेलन के लिए सहमति बनी। सम्मेलन निश्चित होने के पश्चात आसपास के 28 गांव का चयन कर वहां पे 11-11 ग्रामवासियों की टोली बनाई गई। इस टोली के माध्यम से पारा बस्ती छोटी छोटी बैठकों का आयोजन कर भारत माता पूजन प्रभात फेरी आदि के आयोजन के माध्यम से हिंदू सम्मेलन हेतु वातावरण निर्मित किया गया। साथ ही आसपास के 35 समाजों के संपर्क कर सम्मेलन में उपस्थित होने का आग्रह किया गया। सम्मेलन को लेकर सोनपैरी एवं अन्य ग्रामवासियों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। कलश यात्रा बाइक रैली के माध्यम से एक भक्तिमय वातावरण बना। इसमें बड़ी संख्या में समाज उपस्थित रहा। आज के इस कार्यक्रम में अंचल के पूज्य संत वृंद एवं विभिन्न समाजों के प्रमुखों को ससम्मान मंच पर स्थान दिया गया है। आशा है इस सम्मेलन के माध्यम से इस क्षेत्र के हिंदू समाज में संगठन की भावना निश्चित रूप से जागृत होगी एवं हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति की रक्षा हेतु सभी सतत प्रयत्न करेंगे। पुनः पधारे सभी आगंतुकों का अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। और लीजिए, वक्त के प्रवाह में जो नाम निकलते हैं वही नाम आगे जाकर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाया करते हैं। आइए एक बार फिर से मुख्य मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिजनों का आत्मीय वंदन करते हुए उद्बोधन की प्रथम पंक्ति में हम बड़े सम्मान के साथ निवेदन करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन मातृशक्ति परम सम्मान्य श्रीमती उर्मिला नेताम जी, गायत्री परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़।
भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महातारी की जय। मानवीय मंच एवं उपस्थित सभी भाई बहनों को जय जोहार। आज हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल वर्ष पूरे होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा है। बहुत बहुत बधाई हो एवं शुभकामनाएं सभी आए अतिथियों को, भाई बहनों को, बाल गोपाल को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज समाज में संगठन नहीं है, संगठन के बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पहले संग शक्ति संग रहते थे। हम लोग परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। 100 परिवार रहते थे तो भी, 5 है तो भी, सब एक मुखिया होता था, एक मुखिया। वो मुखिया अपने घर के संचालन करते थे, बताते थे कि यहाँ ये काम करना है, वो काम करना है। यहाँ तो सब लुप्त हो चुके हैं। इसलिए भाई बहनें लोग बिखर गए हैं। 2 परिवार हैं, फिर भी उन लोग संयुक्त नहीं हैं। बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोग को संस्कार नहीं मिल रहा है। संस्कार के अति आवश्यक है। जब तक के संस्कार नहीं देंगे हम लोग अपने बच्चों को, तब तक के हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं कार्य कर सकते हैं। ऐसे अनेक है, भारतीय संस्कृति के पहचान है। सभी को अपने मिलजुल करके हर कार्यक्रम करना है। जैसे अभी अब 100 साल पूरा होने पर हम लोग वर्ष मना रहे हैं, वैसे हमारे माता भगवती देवी शर्मा की 100 साल पूरा होने पर अभी घर गांव में भी हम लोग भी मना रहे हैं। 26 में उनका 100 साल पूरा होने वाला है। उनका भी हम लोग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के माध्यम से हम लोग गांव में जा कर के भाई बहनों को समझाते हैं, बताते हैं कि आप लोग पीछे मत हो, आगे आए, युवा पीढ़ी को जागृत करें, आगे आ करके यहाँ समाज को देखें, सुने, बड़ों का आदर करें, सत्कार करें। यहाँ तो बड़ों का आदर करना, सत्कार सभी लुप्त हो चुके हैं, भूल चुके हैं। जाते हैं तो भी प्रणाम नहीं करते हैं, हाथ नहीं जोड़ते हैं, सभी वहीं से निकल रहे हैं, दूर से ही प्रणाम नमस्ते भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे आज का संस्कार बच्चों का लुप्त हो चुका है। इसलिए उन बच्चों को सही दिशा देने के लिए जगह जगह आप सब जगह कार्यक्रम होता है तो देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी बच्चे लोग नहीं होते हैं। आज नशा पान में इतना लुप्त हो चुके हैं, छोटे से ले करके बड़े बच्चे इसी में लुप्त रहते हैं। नहीं, इतना तो शिक्षा है, विदेशी शिक्षा को अपनाते हैं, विदेशी पहनावा, खाना पीना सबको विदेशी को ही अपना रहे हैं हम लोग। तो कैसे हम लोग, हमारा देश, हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। हम सब लोग को उन्हीं के एक करके बच्चों को संस्कार पहले देना है। माता जागृत रहेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। माँ लोग ही नहीं, खान पान से ले करके पहनावा ओढ़ावा हर चीज़ तो हमारे भारत में विदेशी कपड़ा आ गया है और उसी को हम लोग अपना रहे हैं। अच्छा है, उसी को अच्छा समझते हैं हम लोग। नारियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अगर बहनें नारी जाग जाएंगे तो युग बदल जाएगा। युग बदलने में टाइम नहीं है। हम लोग पीछे हटते हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देखते हैं। आजकल तो आप लोग टीवी में बच्चों को दे देते हैं और खेलते रहते हैं और आप लोग मस्त इधर उधर रहते हैं। इसलिए बहनों को मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने बच्चों को संस्कार दें, गर्भवती महिलाओं को गर्भ संस्कार कराएं, ताकि बच्चे अर्जुन अभिमन्यु जैसे बच्चे बने, राम जैसे बच्चे बने। उनके माता पिता ने
कैसे शिक्षा दी थी, कैसे किए थे, तब उन लोग अर्जुन अभिमन्यु जैसे पुत्र को प्राप्त किए हैं, राम जैसे प्राप्त करते हैं। हम बहनें लोग भी वैसे करेंगे तो हमारा भी बच्चों का संस्कार मिलेगा और संस्कार कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग इसमें लुप्त रहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग को शिक्षा नहीं देते हैं। शिक्षा पढ़ने के लिए देते हो, लेकिन अधिकांश बच्चे, छोटे बच्चे रोजी इसमें जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और किसमें जाते हैं, इसी से नशा पान में घुस जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उन लोग को अच्छे से संस्कार की ज़रूरत है। संस्कार ही सबसे बड़ी ये है। ऐसे भारत में हमारा ये है। आज हम भैया लोग मेरे को मुख्य अतिथि के इसमें बुलाए हैं। मैं कभी नहीं आई थी इसमें, लेकिन भैया लोग बोले आपको आना है। मैं गायत्री परिवार के 70 साल से मैं इसमें जुड़ी हूँ। बस्तर में 20 साल तक रही। हर गांव में जाके महिला जागरण कराती थी। हर महिलाओं को मैं रामायण के माध्यम से सब कुछ बताती थी। शिक्षित रहो, पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ हैं। वहाँ से मैं यहाँ रायपुर में आई हूँ। 75 से अपने गुरुदेव से जुड़ी हूँ। तब से मैं काम को कर रही हूँ। कभी भी, अभी मैं 65 साल की हो, 75 ज़्यादा हो गई हूँ, 80 82 83 की, फिर भी मेरा मन थकता नहीं है। कभी कहीं जाने के लिए भले नहीं चलती हूँ, भले किसी को सहारा लेके चलती हूँ, लेकिन जाने के लिए हम हर पल मैं तैयार रहती हूँ, ताकि मेरे को देख करके हर समाज, हर बहनें शिक्षा ले कि इतना समाज सियान हो करके ये इतना करती है, तो हम लोग क्यों नहीं करें, हम लोग क्यों पीछे रहते हैं। ऐसे यानी एक सोच करके मैं समाज में आगे बढ़ती हूँ, कभी पीछे नहीं हटती हूँ। ऐसे यानी मेरा काम है। हर गायत्री परिवार में जाती हूँ। हर मेरे को कोई ये नहीं है, सब तो अपना ही है। हम ही लोग बनाए हैं, ये इधर है, ये वो है ना। और सब तो मानो मान एक समान, नर और नारी एक समान। जब तक के नारी नहीं जागेगी तब तक के हम लोग नहीं जागेंगे। बहनों को ऊपर उत्तरदायित्व है ना। तो आप लोग समझिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, संस्कार दीजिए, तभी यानी हमारा देश, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, विकास करेंगे। इतना कार्यक्रम करते हैं, शिक्षा देते हैं, इसी के लिए तो बताते हैं हम लोग को, आप लोग करो, आगे बढ़ो। इसलिए यहाँ पर हम लोग को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। खर्चा करने के लिए थोड़ी बुलाते हैं, बच्चे सीखें, बढ़े, सुखें, सभी लोग सुखें, इसलिए यहाँ आयोजन किया जाता है, ताकि सब लोग अपना शिक्षा प्राप्त करें और सही रास्ता में चलें। इसलिए यहाँ ये कार्यक्रम रखा जाता है। इसलिए आप लोग को यहाँ बुलाए हैं, आप लोग बुलाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत पुनः मैं प्रणाम करती हूँ। आने के लिए भैया लोग से भी प्रणाम करती हूँ, है ना। नारियों नारी है, नारी है, नारी है वो दीदी, नारी है, नारी है, नारी है, नारी है वो दीदी, नारी है। बाप की बिटिया है, पिया के प्यारी है, भाई के बहनी है वो दीदी, नारी है, नारी है, नारी है, नारी है वो दीदी, नारी है। 10 महीना ले गर्भ में राखे पोसे तय महतारी, 10 महीना ले गर्भ में राखे पोसे तय महतारी। खून ल दूध बना के पियाए पोसे तय महतारी, खून ल दूध बना के पियाए पोसे तय महतारी। नारी ये नारी ये, नारी ये वो दीदी, नारी ये, नारी ये, नारी ये, नारी ये वो दीदी, नारी ये। संग शक्ति में सरस्वती कहा ये लक्ष्मी है अन्नपूर्णा, संग शक्ति में सरस्वती कहा ये लक्ष्मी है अन्नपूर्णा।
काली शक्ति वाली है वो दाई नारी है, नारी है, नारी है, नारी है वो दीदी नारी है, नारी है, नारी है, नारी है वो दीदी नारी है। सब बहनों को जय जोहार। छत्तीसगढ़ गाड़ा गाड़ा बधाई हो। इतिहास बनकर जीता है जो जमाने में, सदियां लग जाती है उनको भुलाने में। चलो एक कदम हम सब मिलकर बढ़ाएं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार का इस धरा पे सुंदर उपवन लगाएं। आओ इस भारत को फिर से वही भारत बनाएं, फिर से वही भारत बनाएं। और लीजिएगा उद्बोधन की इस कड़ी में द्वितीय क्रम में हम आग्रह करें आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य राष्ट्रीय संत पूज्य गुरुदेव असंगदेव सदगुरुदेव साहेब जी के श्री चरणों में। साहेब जी मंची उद्बोधन के द्वितीय क्रम में आप सुन पाएंगे राष्ट्रीय संत पूज्यनीय असंगदेव साहेब जी को। पावन मंच पर आसीन जिनके आगमन की प्रतीक्षा में हजारों नर नारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पूजनीय सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी को मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश, मध्य प्रदेश पधारे हुए 50,000 श्रद्धालुओं की ओर से साहिब बंदगी करता हूँ। साहिब बंदगी। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वो मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो। वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। वो किचन किचन नहीं जिसमें भोजन करने के लिए सुंदर थाली ना हो। वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। आज के हमारे मुख्य मेहमान, ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। स्वयं सेवक संघ की स्थापना का 100 वर्ष पूरा हो चुका है। स्वयं सेवक संघ हमें आपको स्वयं सेवा करना सिखाता है। संत कबीर ने कहा है, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। आपा तजय का अर्थ क्या होता है? 5 बातें कबीर साहब की हैं। अभिमान को त्याग करो, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा मत सोचो। सबके सहयोग से सब कुछ हो रहा है, ऐसी सोच बनाइए। आपस में संगठित होइए, एक दूसरे को जोड़ने की कला सीखिए। मधुमक्खियों में जब संगठन बन जाता है तो उनके सामने हाथी भी नहीं टिकता है, और हाथियों में जब विघटन हो जाता है तो हाथियों को भी कुत्ते भी नोच डालते हैं। इसलिए संगठन बना करके कृपया रहिए।
आपा तजय, अहंकार को छोड़ो, सरल बनो, विनम्र बनो। मानव समाज के लिए भगवान श्री राम ने भी कहा है, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब अयोध्या में लौटे, पूर्ववासियों को ज्ञान दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। संत कबीर भी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। चाणक्य ने कहा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वह, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विधाय ही तदुदयते विवेका। आपका धन खो जाए पुनः मिल जाएगा, जमीन खो जाए दूसरी खरीद लोगे, आपकी पत्नी रूठ जाए चली जाए, मनाओगे तो फिर वापस आ जाएगी। आपके मित्र छूट जाएं, समझाओगे तो फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे, परंतु न शरीरम पुनः पुनः। एक बार मनुष्य का शरीर यदि व्यर्थ में बीत गया, ये शरीर बारंबार मिलने वाला नहीं है, बारंबार मिलने वाला नहीं है। जिस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता इंतजार की लाइन में लगे हुए हैं कि हमको मनुष्य का शरीर कब मिलेगा, लेकिन जिनको मनुष्य का शरीर मिल चुका है उसमें से बहुत से लोग दानव बने हुए हैं। मांस मछली अंडा मुर्गा शराब भैंसा गाय को खाना पीना, दारू पीना, नशा व्यसन में डूबे रहना। देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का जीवन है। उस जीवन को पाकर के दानव जैसी जिंदगी लोग जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले, सत्संगत नहीं मिली, अच्छा ज्ञान नहीं मिला, अच्छे लोगों का साथ नहीं मिला, जिससे वह बिगड़ गए। देवता से वह दानव बन गए और दानव बन करके स्वयं परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। गुजराती भाषा में भजन गाते हैं, दानो मानो थई जाए संतो न संगमा। मैं गुजरात में भी कार्यक्रम करता हूँ, भारत के 19 प्रदेशों में सत्संग करने जाता हूँ। अभी गुजरात द्वारिकापुरी से तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के माध्यम से प्रवचन करके आया हूँ। गुजरात के भक्त लोग गाते हैं, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, दानव मानव थई जाय संतो न संग मा। पापी पावन थई जाई संतो न संग मा, पापी पावन थई जाय संतो न संग मा। संतों की संगत में पापी भी पावन हो जाता है। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्रोधी के संग में रहते रहते तुमको भी क्रोध आने लगेगा। सहनशील व्यक्ति के साथ में रह करके तुम्हारी सहनशीलता बढ़ेगी। मैं पूज्य श्री मोहन भागवत जी के स्वभाव को देख रहा था। उनकी सरलता और नम्रता, उनकी मधुरता, व्यवहार कुशलता। हमारे आश्रम कबीरधाम लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पर भी 8 अप्रैल को उनका कार्यक्रम था। वहाँ भी देखा, लेकिन आज यहाँ ज़्यादा देखा। सबसे हाथ जोड़ते हैं, सबको नमस्कार करते हैं और ताली भी बजा देते हैं और थोड़ा हंस भी देते हैं। कल हवाई अड्डे पर मिलन हुआ, मैं द्वारिका से आया, वो हैदराबाद तरफ से आए, तो वहाँ भी सबको हंस करके मिले। वे केवल अपनी वाणी से नहीं सिखाते, अपने व्यवहार से भी शिक्षा दे रहे। उनके साथ में जो रहेगा अपने आप सरल हो जाएगा,
जैसे दूध के संग में पानी भी पहुंच जाता है तो उसका भी रंग दूध जैसा हो जाता है, और फ्री मिलने वाला पानी भी 50 रुपये लीटर में बिक जाता है। ऐसे हैं श्री मोहन भागवत जी। हिंदू हृदय सम्राट मंच संचालक के श्री मुख से मैंने सुना, उनको उपमा दी गई कि हिंदू हृदय सम्राट। वास्तव में वे अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वे समस्त भारत देश के लिए जी रहे हैं, विश्व के लिए जी रहे हैं। और हिंदू समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए इस उम्र में भी देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं। हमसे कह रहे थे हम घूमते ही रहते हैं, तो हमने कहा हम भी घूमते हैं। तो वे घूमते हैं, जो काम करते हैं उसमें जो बच जाता है उसको करने के लिए हम भी काफिला लेकर के घूमते हैं कि जन जन की चेतना जागृत होनी चाहिए, बुराइयों से मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। परस्पर प्रेम की आवश्यकता है। परिवारों में टूटन हो रही है। अभी मातेश्वरी श्रीमती उर्मिला नेताम जी समझा रही थी कि घर घर में टूट है, पति पत्नी में फूट है, परिवार में लूट है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, जिसको जिधर देखो उधर जा रहा, सबको छूट है। कैसे कंट्रोल होगा ये समाज? अनुशासन के बिना परिवार ध्वस्त हो जाता है, राष्ट्र भी ध्वस्त हो जाता है। हम आप अनुशासन और नियम में रहना सीखें, परस्पर प्रेम से रहना सीखें, अलग अलग समाज में अलग अलग मत पंथ मजहब में न बटे, मानव मानव एक है। पहले हम आप सब हिंदुस्तानी हैं, मानव हैं, हिंदू हैं, फिर ये पंथ वंथ सब शुरू होता है। और पंथ कितने बना लो, याद रखना, एक पेड़ की शाखाएं बहुत होती हैं, उप शाखाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसकी जड़ तो एक ही होती है। ऐसे हमारी जड़ तो हिंदुस्तान के हृदय में है। हम हिंदुस्तान के लिए जीना चाहिए हमको। और हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। शाकाहारी रहने की भी इसमें छूट है। नियम संयम से रहो, त्याग वैराग्य से रहो। तुम्हारी इच्छा है तो ब्रह्मचर्य से ही पूरा जीवन बिताओ। इतना पवित्र धर्म है ये हिंदू धर्म। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ जो इस भारत देश की पावन भूमि हिंदुस्तान में जन्म हुआ। दूसरे जहाँ पर राम भगवान, कृष्ण भगवान, कबीर साहब, तुलसीदास का भी अवतार हुआ, उसी प्रदेश में हमारा भी जन्म हुआ और हिंदू घर में जन्म हुआ। और संयोग बस मैं बचपन से शंकर जी का पुजारी था। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, और दुनिया का मिट जाए चक्कर। पंथ के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था, संन्यास लेने की इच्छा थी। बहुत साधु संतों को ढूंढा, कोई गांजा पीता हुआ मिला, कोई बीड़ी पीता हुआ मिला, कोई तमाकू खाने वाला मिला। लेकिन मुझको जब पूज्य श्री क्षमादेव जी का दर्शन हुआ, उनका पवित्र जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, सरल सहज जीवन, त्याग वैराग्य से विभूषित जीवन देख करके मेरा मन प्रभावित हुआ और मैं उनका शिष्य बना। बाद को पता चला कि ये पंथ बहुत होते हैं, तो कबीर पंथ में प्रवेश कर गया। तो हमने कहा इसमें भी ठीक है, पवित्रता है। कबीर पंथ में प्रेम बहुत सिखाया जाता है। कबीर साहब ने कहा है, बीजक में उनका मूल ग्रंथ बीजक है। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ लो, ज्ञाता बन जाओ, विद्वान बन जाओ, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, परिवार के भीतर प्रेम की वर्षा नहीं कर पा रहे हो, समाज को प्रेम से आप्लावित नहीं कर पा रहे हो, तो पोथियां पढ़कर पंडित नहीं बनोगे। लेकिन प्रेम की पंक्तियां पढ़ करके तुम महापंडित बन सकते हो, महापंडित बन सकते हो। सोनपैरी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं। सबका इस कार्यक्रम में तन मन धन बुद्धि से सहयोग है। एक एक बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान, माता बहन सब मेहनत कर रहे हैं। धन्य है ये सोनपैरी गांव की धरती।
धन्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पर कबीर को मानने वालों की बाहुल्य संख्या है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ ये चावल का भी कटोरा है और ये कबीर पंथियों का भी कटोरा है। यहाँ कबीर पंथी भी बहुत होते हैं। छत्तीसगढ़ का पैदा हुआ चावल अनेक प्रदेशों में जाता है। बरसात में आप आएंगे देखेंगे तो पूरा हरा भरा खेत में चावल ही चावल लगा, जिसको श्री विष्णु देव साय और हरा भरा करने के लिए कुछ न कुछ फंड देते रहते हैं, किसानों को योगदान करते रहते हैं। यहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो कोई साधारण नहीं है, एक से एक धार्मिक लोग इसमें हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मूणत जी हों, चाहे अजय चंद्राकर जी हों, और चाहे कौशिक जी हों, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे साहब हों। ज़्यादा लोगों के नाम मालूम नहीं है, लेकिन जिनके मालूम है उनको बोल देता हूँ। और भक्तों में भी भक्ति करने वालों की संख्या यहाँ पर बहुत है। हर पंथ के लोग मिलजुल करके रहते हैं, वाद विवाद नहीं करते हैं, बल्कि आपस में संवाद रखते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कोई एक मैं देखता हूँ किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ गायत्री को मानने वाले भी लोग हमारे सत्संग में आते हैं, राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले वो भी आते हैं। गुरु घासीदास की परंपरा यहाँ पर बहुत है। गुरु घासीदास कोई साधारण संत नहीं थे, जिनकी महिमा आप सब लोग जानते हैं। उनको भी मैं नमन वंदन करता हूँ। सतनामी समाज का उद्धार करने का काम जो गुरु घासीदास ने किया है, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, साहिब बंदगी है। गुरु घासीदास के भक्तों ने ही ये आश्रम बनाया है। बड़ी मजे की बात है, उन्होंने ही आश्रम की भूमि दिया है। और गहिरा गुरु, आदिवासियों के गुरु, वो भी बहुत महान है। उनके मूल आश्रम अंबिकापुर में भी मैं जा चुका हूँ, रात्रि विश्राम कर चुका हूँ। और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की धरती, यहाँ पर जो एक बार साधु आ जाता है वो यहीं का हो जाता है। मैं तो केवल यहाँ भ्रमण करने पहली बार आया। यहाँ के लोगों का प्रेम और सरलता, सहजता, नम्रता, स्नेह देख करके जिसके घर जाता था वो गुलगुल भजिया बना देता था और मूंग बड़ा बनाता था, टमाटर की चटनी। मैंने कहा बहुत प्रेमी लोग हैं, कोई कंजूस नहीं है, उदार मन से बनाते हैं, खुश होकर खिलाते हैं। तो क्यों ना छत्तीसगढ़ में मैं भी बस जाऊं। तो यहाँ पर आश्रम बना करके मैं भी छत्तीसगढ़िया हो गया। छत्तीसगढ़ में कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वास्तव में छत्तीसगढ़ सबको प्रिय लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्रेमी होते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, यहाँ के लोगों को छल कपट सिखाओ तो भी ठीक से सीख नहीं पाएंगे, और उत्तर प्रदेश लोगों का छल कपट छोड़ाओ तो भी ठीक से छोड़ नहीं पाएंगे। बहुत निर्मल लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, गाय के पीछे निकलिए तो 2 लात मार देगी, और आगे निकलिए तो आपको अपनी सींगों पर तौलकर 20 फुट दूर फेंक देगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की गाय के पीछे निकलो चाहे आगे निकलो, न लात मारेगी न सींग मारेगी, बल्कि अपनी गर्दन ला करके तुम्हारे पैरों के बीच में टेक देगी कि हम तुम एक ही है। ऐसे छत्तीसगढ़ के पशु भी होते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। यहाँ के नेताओं में भी संस्कार बहुत अच्छे हैं। उनके संस्कारों को देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। सब धार्मिकता से कूट कूट कर भरा हुआ उनका हृदय है। हमारे यहाँ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर जी आते हैं, बड़ी नम्रता, गायों की सेवा तो कर ही रहे हैं। श्री विष्णु देव जी ने उनको गायों की सेवा सौंपा है, सबको अलग अलग सौंपा है। और हम लोगों को गौशाला हमारा बनाने का कोई मन नहीं था। कोई भगत 2 गाय छोड़ गया, बूढ़ी गाय। संतों ने हमको फोन किया कि 2 गाय कोई छोड़ गया है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, रख लो, जब छोड़ गया तो हम पकड़ लेंगे। फिर 1 महीने बाद फोन आया 10-12 गाय लोग छोड़ गए। तो हमने कहा क्या मामला है, ये गौशाला बन गया क्या? फिर 2 महीने बाद फोन आया 50 गाय इकट्ठा हो गई। हमने कहा आने दो गायों को, गौ माता की कृपा से ये छत्तीसगढ़ सोनपैरी आश्रम धन्य हो जाएगा। जहां गौ माता सांस लेगी वहीं पर विकास की आस खुल जाएगी। आज 200-250 गौ माता आश्रम में रहती है। आश्रम के संचालक देवकर दास को मैं धन्यवाद देता हूं। कम उम्र में गजब की मेहनत किया है।
मुझसे कह रहे थे कि मैं इसमें दौड़ते दौड़ते काला हो गया, तो मैंने कहा मैं आऊँगा तुझे गोरा कर दूंगा। तो आज सवेरे जब मिले 5 मिनट के लिए, हमने कहा तुम भ्रम है, काले नहीं हुए हो, तुम पहले से ज़्यादा गोरे हो। तो उसको भरोसा हो गया, मुस्कराया और शीशा में जाकर मुंह देखा कि हाँ ठीक है। बहुत मेहनत किया, जब से उनको यहाँ संचालक बनाया गया काफ़ी उन्नति किया है। नेपाल बॉर्डर आश्रम के संचालक प्रवीण दास भी आए हैं, वही भी इसमें जुटे हुए हैं। उनका लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, आप देख लीजिए। वो मुख्यमंत्री रमन सिंह के भी बहुत प्रिय थे। वो कह रहे थे ये छोटे बाबा को देखकर डर लगता है, ये ले ही जाता है आश्रम को। और हमारे राजस्थान आश्रम के भी संत आए हैं, लखनऊ आश्रम के भी संत आए हैं, पूरी टोली आई हुई है, सब अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल रहे हैं। इस संत मंडली को मैं आशीर्वाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों से लोग पधारे हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी हमारे भक्त श्री कमल पटेल साहब और बेल सिंह भोरिया साहब, पूर्व विधायक, खड़े क्यों नहीं होते हो, और आगर के विधायक श्री लालजी राम जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। पन्ना लाल जी टीकमगढ़ के महान भक्त को आशीर्वाद देता हूं। किसका किसका नाम लूं, किसका किसका ना लूं, और जिसका ना लूं तो समझ लो डायरेक्ट आशीर्वाद आ गया है, और जिसका ले लिया हूं उसका थोड़ा 1 घंटे बाद पहुंचेगा आशीर्वाद। कोई घबराना नहीं। भक्तों में भी बहुत से भक्त धमतरी से आए हुए हैं। आपस में एकता बनाइए, जाति पाति के नाम पर, मत मजहब के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर आपस में टूटिए मत, क्योंकि जो आपस में टूटते हैं वही कूटे जाते हैं। जो आज टूट जाते हैं कल वो कूट जाते हैं। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, दीपचंद्र नाम का व्यक्ति जो कि दलित समाज का था, हिंदू उसको प्रेम करते थे, सब बचाना चाहते थे, लेकिन विधर्मियों ने उसको जिंदा जला दिया, मार डाला, और लाश को भी कूटा पीटा खूब। इसलिए याद रखना, अगर एक नहीं बनोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। आप चाहे जितना मानो मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये हूँ, वो हूँ, क्या हूँ, जो हूँ सो हूँ, आखिरी में गेहूं की तरह पिस जाओगे। इसलिए मानिए कि हम सब एक हैं, आपस में बट करके मत रहिए, सट करके रहिए, प्रेम से रहिए। होटल में जब आदमी भोजन करने के लिए जाता है, टोटल खा लेता है, न जाति की बात, न पाति की बात, न मत मजहब की बात करता है। कौन बनाया है, कौन खिला रहा है, कैसा भोजन, सब खा लेते हैं। दारू जब लोग पीते हैं, दारू किसने बनाया है, कौन पिला रहा है, कौन बेच रहा है, सब पी लेते हैं, ले लेते जिसको पीना होता है। लेकिन घर में आकर के फिर वही बात, गांव में आकर वही बात। इसलिए सब फालतू बात करना बंद कर दो, हम सब आपस में जुड़ कर रहेंगे। इसका एक नारा लगाइए, हम हिंदू सब भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू कहता है कि कण कण में राम है। मैं इस बात को मानता हूं, कण कण में राम है तो कण कण में राम है, तो क्या मुर्गी में राम नहीं है? मुर्गी में भी बहुत बड़ा राम है। अंडा तो कण से बड़ा है, उसमें भी राम है। तो अगर कण कण में राम मानोगे तो आपको शाकाहारी बन जाना चाहिए। और जर्रे जर्रे में खुदा मानने वाले मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि जर्रे जर्रे में खुदा आप कहते हो, तो फिर ये गाय, ये तो बहुत बड़ा जर्रा है, इसमें बहुत बड़ा खुदा है। अगर गाय को मार कर खाओगे, भैंस को मार कर खाओगे तो खुदा को मारना हो जाएगा, तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। और खुदा को मार दोगे तो इबादत किसकी करोगे, नमाज किसकी पढ़ोगे। और ये भी याद रखना, जब ईद होती है हमारे मुस्लिम भाइयों की, तो उसमें सेवई बनती है। सेवई किससे बनती है? दूध से बनती है। तो दूध कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है? नहीं। दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है, भैंस से आता है। इसलिए ईद मनानी है तो गाय भैंस की रक्षा करने की चुनौती मुस्लिम भाइयों के लिए भी है। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर के चलिए। आपको जीने की इच्छा है तो इन पशु पक्षियों को भी जीने की इच्छा है। फिर गाय हमारी माता है और जन्म जन्म से नाता है। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। कितने लोग हैं जिनके घर में 1, 2, 4, 5 गाय रहती है?
सेवा करते हैं, जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाओ। वेरी गुड, नीचे कर लो हाथ। करीब 70% लोगों के घर में गाय है। भैंस कितनों के घर में रहती है? हाथ उठाओ। भैंस वाले लोग शर्मा गए कि भैंस में हाथ उठाओ कि नहीं। भैंस कोई खराब नहीं है, वो भी ठीक है। गाय माता है तो भैंस तुम्हारी नानी है और बकरी तुम्हारी सिस्टर है, और मुर्गी पोती पोता, इसलिए सबसे रिश्ता। ऐसा नहीं है। कबीर साहब का सिद्धांत है, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। तुलसीदास क्या कहते हैं? दया को ही धर्म तुलसीदास भी मानते हैं। दया धर्म को मूल है। तुलसीदास कहते हैं दया धर्म का मूल है। प्रहलाद जी रजक साहब, बोला करो चौपाई, चुप्पे मत बैठा करो, बैठिए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। जब मनुष्य को अभिमान आता है तभी उसके द्वारा पाप होना शुरू हो जाता है। इसलिए बार बार सभी शास्त्रों में, कुरान शरीफ में, रामायण में, गीता में, भागवत में, बीजक में, कबीर के ग्रंथों में, सब जगह नम्रता सिखाई जाती है कि अहंकार छोड़ो। क्योंकि अहंकार अगर अंदर है तो संस्कार अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। जब संस्कार प्रवेश करेगा तो अहंकार वहां रह नहीं सकेगा। संस्कार बताता है कि अहंकार से मुक्त हो जाओ, और जो अहंकार से मुक्त हो गया, संस्कार से भरपूर हो गया, याद रखना उसका पूरा संसार सुखी हो जाता है, स्वर्ग जैसा हो जाता है। अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए नच धर्मो दया समा, शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही चापलम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशनम। भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में देवताओं के लक्षणों में एक लक्षण दया लक्षण बताया है। 26 लक्षण देवताओं के होते हैं। जिसको देवता बनना है 26 लक्षण धारण करो। आधा देवता बनना है 13 लक्षण, चौथाई बनना है तो 6.5 लक्षण। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्याग शांति अपैशनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही हो चापलम तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नाति मान्यता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, ये 26 लक्षण जिसमें होते हैं वो देवी और देवता के समान होता है। आज भी जिन नारियों में ये 26 लक्षण हैं या इनमें से कुछ लक्षण हैं, उनको देवी जैसे पूजा जाता है। और जिन पुरुषों में ये लक्षण आ जाते हैं वे पुरुषोत्तम बन जाते हैं। जिस नर में लक्षण आ जाए वो नरोत्तम है, और जिस व्यक्ति में आ जाए वो सर्वोत्तम है। और याद रखना, हमें आपको, अभी मैंने भागवत साहब जी से पूछा मैं क्या सुनाऊं? अरे बोले कुछ भी सुनाओ तुम। अरे हमने कहा थोड़ा बता दो। घबराहट होती है। बोले आपको घबराहट क्या होती है? सद्गुण, सदाचार, संस्कार के बारे में सुनाओ, ऐसा वही बता रहे थे। वास्तव में अभी वो माता जी समझा रही थी कि संस्कार हम लोगों के कितने धूमिल हो रहे हैं, कितने संस्कार बिगड़ रहे हैं। बच्चों को ये संस्कार नहीं मिल पाया है कि माता पिता को प्रणाम कैसे करना चाहिए। एक साधु अपनी कथा में सुना रहा था कि एक भगत प्रणाम करने के लिए आया और वो साधु का पेट छूकर मस्तक में लगा लिया और चला गया। पैर नहीं छुआ, पेट छू लिया। पेट छूकर मस्तक में लगा लिया। पेट छूकर प्रणाम किया जाता है, इतना भी ज्ञान नहीं है। चरण छूकर प्रणाम किया जाता है। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम वही माथा। अपने बच्चों को सिखाइए। माँ को सिखाना चाहिए कि अपने पिता को प्रणाम कर। पिताजी को सिखाना चाहिए कि बेटा माँ को प्रणाम कर। माता पिता दोनों को मिलकर सिखाना चाहिए कि दादा दादी को प्रणाम कर। जिनके घरों में संस्कारी बच्चे हैं उन्हीं के घरों में भविष्य सुंदर है, और जहाँ संस्कार विहीन बच्चे हैं
केवल आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और कुछ भी संस्कार नहीं दे रहे, हिंदू धर्म का संस्कार नहीं दे रहे हैं, मानवता का संस्कार नहीं दे रहे हैं, भक्ति का संस्कार नहीं दे रहे हैं। याद रखना, इंग्लिश पढ़ करके वो इंग्लिश बियर पिएगा, तुम्हारी अंडर बियर की भी फिक्र नहीं करेगा। इसलिए इंग्लिश भी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाइए। भाषा सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन कितनी भाषा सीख लो सूर्यावस्थी, कितनी भाषा सीख लो, अगर भाव सही नहीं है तो भाषा से शांति नहीं मिलेगी। भाषा से केवल संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, शांति धेला भर नहीं पा सकते हो। इसलिए अंदर का भाव ठीक होना चाहिए। सबको धन्यवाद देता हूं। व्यास गादी पर सुशोभित हो रहे डॉक्टर पूजनी श्री मोहन भागवत जी को बार बार साहिब बंदगी करता हूं, और स्वयं सेवक संघ के समस्त कार्यकर्ताओं को, चाहे वो टोपलाल जी हों, चाहे नारायण जी हों, और चाहे यक्स वाई जेड पूर्णेंद्र सक्सेना साहब हों, वही भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनको भी आशीर्वाद देता हूं। भक्तों की श्रृंखला में तमाम सेवा करने वाले हमारे दीपक गुप्ता जी, बसंत जी और गजानंद जी, सत्यनारायण जी, कमल साहू जी आदि सब पधारे हुए हैं। अंबिकापुर जिले से भी भक्त आए हैं, उनको भी शुभकामना करता हूं। और मेरा समय, घड़ी कह रही है, मैंने घड़ी रख लिया था, क्योंकि हम भी रोज प्रवचन देते हैं ना, तो हमारा भी अंधाधुंध चलता है 3 घंटे का। और फिर हम जब अकेले होते हैं, चाहे तलवार चलाएं, चाहे गदा चलाएं, चाहे बंदूक चलाएं, चाहे लाठी चलाएं, चाहे हाथ पांव ऐसे हिलाएं, लेकिन अकेले स्वतंत्र चलता रहता है। लेकिन आज व्यास गादी के मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए हैं डॉक्टर पूजनी श्री मोहन भागवत जी। और ये स्वयं सेवक संघ भारत की शान है, भारत की जान है, भारत का ईमान है। ये स्वयं सेवक संघ, घर में बैठे बैठे सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के अंदर भूकंप आता है तब स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते सेवा करने के लिए। जब कहीं बाढ़ आती है, स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता वहां खड़े हो जाते हैं। हमारे लखीमपुर खीरी जिले में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल बॉर्डर पर शारदा नदी है, वो एकदम तूफान उफान में आ जाती है, बहुत गांव को डुबा देती है, तो वहां पर सबसे पहले सेवा करने के लिए स्वयं सेवक संघ के लोग पहुंचते हैं। याद रखना, ये लोग कोई टाइटल नहीं लगाते हैं, ना तो किसी एक प्रकार की ड्रेस व्रेस पहनते हैं, गुप्त सेवा कर देते हैं। इसलिए स्वयं सेवक संघ कहीं मिल जाए तो उसको नमस्कार कर लेना, क्योंकि देश का आकार सुधारने वाला होता है। मैं सबको शुभकामना करते हुए पुनः नमन वंदन, आशीर्वाद, साहिब बंदगी। कुछ लोग कहते साहिब बंदगी क्या बला है? बला वाला नहीं है, जीवन की कला है। बला कौन कहता है? बला तो भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान तुम्हारे घर में बला घुसी है। ये साहिब माने श्रेष्ठ होता है, साहिब माने पवित्र होता है, साहिब माने दिव्य होता है, साहिब माने पुनीत होता है, और बंदगी माने प्रणाम होता है, नमस्कार होता है। श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करने का शब्द है साहेब बंदगी। करो साहेब बंदगी, सफल करो जिंदगी, निकाल दो गंदगी, धन्य होगी जिंदगी। साहेब बंदगी। जोर से ताली बजा दो भागवत जी के आगमन में। ताली में दम नहीं, गुरु तुम्हारे हम नहीं। ताली बेकार है, मुर्दों की ताली है। ऐसा लगता है भोजन नहीं किया है, और माल छक कर बैठे हो तुम, दमादम मस्त कलंदर, और तुम्हारा सबका पहला नंबर, और फिर भी ताली इतनी कमजोर। एक बार फिर से मारो ताली। वेरी गुड। जय जय श्री राम। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हार गए, हार गए, हार गए। फिर से बोलो जय श्री राम। कोई नहीं, कोई नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं। फिर से बोलो एक बार, महिला बोले जोर से, पुरुष बोले जोर से, और मैं बोलूं धीरे से, जय श्री राम। अरे मैं बोलूंगा जोर से, तुम बोलो पूरा जोर से, जय श्री राम। कबीर साहब की जय। साहब बंदगी। ये जो सुना है ना, गांव में प्रयोग करना, दूसरों को सिखाना, समझाना, ऐसा नहीं कि यहीं छोड़कर चले जाओ। गूंगा बाबा मत बनना, वहां बोलना सीखना, दूसरों को समझाइए। कम से कम एक दिन में एक आदमी के अंदर संस्कार डाल दो। कौन संस्कार? जो बताए गए वही संस्कार। और कौन संस्कार? साहिब बंदगी।
सप्रेम साहेब बंदगी। वयम राष्ट्रीयम जागरूकम पुरोहिता। हम इस राष्ट्र के जागरूक पुरोहित बने। ये भजन्ति तु भक्तया में तेतेषु चाप्यहम। लीजिएगा, अब सीधे हम सुन पाएंगे आज की इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को। परम श्रद्धेय असंगदेव जी महाराज, सभी परम वंदनीय पूज्य श्रद्धेय संत चरण, श्रीमती नेताम, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के कार्य को 100 साल पूरे हुए, इसलिए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन देश में सर्वदूर हो रहा है। मंडल स्तर पर यानी 12, 15, 20 गांवों का समूह, पुराने जमाने में सर्कल बोलते थे, उस स्तर पर सर्वत्र हिंदू एकत्रित आने वाले हैं। अब संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बात है, लेकिन संघ को 100 साल हुए इसका कोई उत्सव नहीं करना है। वैसे तो कुछ नहीं करते, जिंदा रहते तो भी 100 साल हो जाते। 100 साल होने में कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन अब 100 साल हो गए और संघ का कार्य जो नागपुर के मैदान में एक छोटी सी शाखा के रूप में शुरू हुआ, वो आज सर्वदूर देश में चल रहा है। संघ के स्वयंसेवक इस देश में कहीं भी जाए, कश्मीर घाटी में जाए या मिजोरम में जाए, अंडमान में जाए, सिक्किम में जाए, कच्छ में जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां भारतवर्ष है वहां संघ का काम है, संघ के स्वयंसेवक है। तो ये सब क्यों किया? डॉक्टर हेडगेवार ने अक्षरशः अपने खून का पानी करके इस संघ को बढ़ाया। तब से आज तक इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग परिश्रम से ये संघ इतना बड़ा हुआ। किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने सोचा 100 साल पूरे होंगे तो समाज में जाएंगे और समाज को कुछ बातें बतानी है। हम हिंदू समाज के लोग हिंदू के नाते विचार करते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां दिखती है अपने को, जैसा बांग्लादेश का आपने उल्लेख किया महाराज जी ने, घर के संस्कारों के बिगाड़ का माता जी ने उल्लेख किया। किसी भी क्षेत्र में विचार करें तो कोई ना कोई संकट दिखाई देता है और उसकी चर्चा भी बहुत होती है, लेकिन संकटों की चर्चा करके फायदा तो कुछ नहीं। संकटों का हिसाब किताब ध्यान में आ गया, इतनी चर्चा कर ली तो पर्याप्त है। चर्चा तो उपायों की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो संकट दिखते हैं आसपास, आपके व्यक्तिगत जीवन के हो या अपने राष्ट्रीय जीवन के हो, उन संकटों का उपाय अपने पास ही है। हम ठीक रहे कि किसी संकट की ये औकात नहीं है कि हमको ली जाए। इतनी चेतना शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है, इतनी चेतना शक्ति
हिंदू समाज में है। एक खरगोश सोया था जंगल में, तो ताड़ के पेड़ का सूखा पत्ता ऊपर से गिरा खड़क से। तो खरगोश डरपोक तो होता ही है, छोटा सा होता है, वो हड़बड़ा के उठा, भाग के छुप गया। थोड़ी मुंडी बाहर निकाल के देखता है तो कुछ नहीं, एक सूखा पत्ता खड़का। तो उसको ग्लानि हो गई, हे भगवान क्या तुमने मुझे ऐसा बनाया, छोटा सा, सबको डरना पड़ता है, मेरे मन का डर जाता नहीं। भगवान अरे कम से कम हाथी जैसा बड़ा शरीर तो देते, तो मैं किसी से नहीं डरता। अब भगवान सबकी सुनते हैं, उसकी भी सुन ली और तथास्तु कह दिया। तो खरगोश खरगोश ही रहा, लेकिन हाथी जितना मोटा हो गया। अब उसको आनंद हुआ कि चलो अब डरने की जरूरत नहीं। तालाब की तरफ निकला स्नान करने के लिए। तो मेंढकों ने कहा कि कौन से तालाब में जा रहे हो? वो नया तालाब जो कल दिखा हमने, वहां मत जाओ, वह मगरमच्छ रहता है, पानी में हाथी को भी भारी होता है, तुमको खा जाएगा। तो स्नान किए बिना उल्टे पर लौटना पड़ा। फिर से सोचने लगा भगवान क्या फायदा है मोटे शरीर का, उस मगरमच्छ को डरना पड़ता है, उसके जैसी मोटी खाल और शरीर पर कांटे देते तो फिर मैं उससे भी नहीं डरता। तो भगवान ने फिर से तथास्तु कह दिया, उसके शरीर पर कांटे आ गए, खाल मोटी हो गई। अब उसको लगा कि डरने की कोई बात नहीं है। बाहर निकला तो देखा सब जंगल के जानवर भाग रहे, बंदर भाग रहे थे। पूछा उसने, भाग क्यों रहे हो भाई? बोले तुम भी भागो, जंगली भैंसों का एक झुंड इधर चला आ रहा है दौड़ते हुए, बीच में पड़ जाओगे तो रौंदे जाओगे, ये तुम्हारा मोटापा, ये कांटे वाटे काम नहीं आएंगे। तो फिर से जाके अंदर जाके रोने लगा, भगवान क्या मजाक लगाया है, मैं जब से कह रहा हूं मेरा भय जाता नहीं, भय जाना चाहिए, आकार मांग रहा हूं, कांटे मांग रहा हूं सब। तो भगवान ने कहा उसको कि अरे मूर्ख, तुझको अगर भय भगाना है तो ये मोटी खाल और कांटे क्यों चाहिए? तुम्हारे छोटे शरीर में ही एक निर्भय हृदय मांग लेते तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाता। हिंदू समाज की स्थिति ऐसी ही है। समस्या तो है, लेकिन उपाय अपने हाथ में है भाई। रामबाण उपाय अपने हाथ में। देखो अपना देश कितना पुराना है, और देखो अपने देश के पास कितना उच्च विचार है, कितना अच्छा अच्छा तत्वज्ञान है, संतों का संग सदा मिलते रहता है। भगवान को साक्षात करने वाले संत और किसी समाज में आज उपलब्ध नहीं है जो हमारे समाज के पास है। और इसलिए संतों के संग से पाप धुल जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम करते नहीं। संग करना यानी साथ रखना। तो सम्मेलन में आए, संत जी के विचार सुने, यही छोड़ के चले गए तो फायदा नहीं होगा, साथ रखने पड़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी को पूछा एक ने, दक्षिणेश्वर में रहते थे, वहां सामने गंगा है, तो उसने कहा रोज लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, गंगा पापों से मुक्त करती है, यह हजारों वर्षों से चल रहा है, अब तक तो दुनिया के सारे लोग पाप मुक्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो ये जो यहां आते हैं ना, तो उनके माथे पर जो पाप बैठा है वो सोचता है कि गंगा में डूबेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए उनको छोड़कर यहाँ पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर वो वहां स्नान वान करके जब वापस आते हैं, फिर से पेड़ से उतरकर इनके सर पर बैठ जाते हैं। तो हमें सत्संग में या विचारों में केवल सुनना नहीं है, साथ रखना है, और साथ रख के कुछ करना है। तो करने की बात समाज में ले जाना है। क्या करना है? 5 बातें करनी है। आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 5 बातें आप सब लोग कर सकते हो, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है।
आप जो जी रहे हो उसी में ये 5 बातें करो। पहली बात है, अपने आंखों से अलगाव और भेद को निकाल दो। सबको अपना मानकर व्यवहार करो। लेकिन क्या करो? तो आप जितने इलाके में रहते घूमते हो, जितने इलाके में आपका परिचय है, उसमें जितने हिंदू हैं, हम तो सब हिंदुओं को एक ही मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। जो महाराज जी ने कहा कि जात पात भाषा प्रांत पंथ, दुनिया जितने प्रकार की मानती है, उसमें उन सब में मेरे अपने दोस्त होने चाहिए, और हमारे घर के मित्र घर उन सब लोगों में होने चाहिए। नित्य आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सुख दुख में सहभाग जैसे मित्रों का आपस में होता है, मित्र कुटुंबों का आपस में होता है, वैसा हमारा होना चाहिए। आज से शुरू कीजिए। जात नहीं देखना, पात नहीं देखना, कितना पैसा कमाता है नहीं देखना, भाषा कौन सी नहीं देखना, सब अपने हैं। सब भारतवासी मेरे अपने हैं, पूरा भारत मेरा अपना है। और इसलिए केवल भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने मित्र सब लोगों में बनाऊंगा। इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। मन का भाव सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता। दिखते हैं लोग अलग वेश पहने हुए दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं आपके अंदर जो बैठा है घट-घट में राम, उसको देखता हूं और कहता हूं कि जो मुझ में है वो आप ही में है, और इसलिए आप अलग नहीं हो। सब मेरे अपने, ऐसा व्यवहार करना सीधा। और अगर ऐसा व्यवहार करने वाले लोग, उनका विचार आपके क्षेत्र में प्रभावी है, तो मिलेगी। अपने क्षेत्र में जो पानी है, पानी की व्यवस्था है, तालाब है, कुएं है, दर्शन की व्यवस्था है, मंदिर है, मठ है, और जीवन पूरा होने के बाद जाने की व्यवस्था है स्मशान, वो किसी का बनाया हो, सब हिंदुओं के लिए खुला चाहिए। ये अगर आप समझा बुझा के कर सकते हो तो करो, इसके लिए मारपीट नहीं करना, क्योंकि ये जोड़ने का काम है, इसमें संघर्ष नहीं है। दूसरी बात जो कही गई, व्यसन वगैरह वगैरह सारी बातें, आदमी जब दुनिया में अकेला पड़ जाता है तो व्यसनों में ज्यादा फंसता है। तो अगर आधार रहा, लोगों में बातचीत रही, गपशप होती रही। मैं तो ये बागेश्वर, आजकल घर में भी गपशप I'm बंद हो wearing गई। dark glasses today because I'm seeing the future and it's अपने घर में looking एक very दिन, bright. सप्ताह में एक बार शाम के समय तय करके सब लोगों ने घर में रहना। श्रद्धानुसार भजन करना, उसके बाद घर में बनाया हुआ मां के हाथ का भोजन करना, मीन मेघ निकाले बिना, और फिर 3-4 घंटा बैठकर गपशप करना। हम कौन हैं, हमारा कुल कौन सा है, हमारी कुल की रीति क्या है, पूर्वज कैसे थे, उनके सदाचरण के क्या उदाहरण है। जो आज के समय की कसौटी पर सही बातें उनकी थी, वो आज हम में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो उसको कैसे निकालना। दूसरा, ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूं, मेरा भारत क्या है, हिंदुओं का देश है, तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है। पंथ संप्रदायों के ऊपर जो धर्म का स्वरूप आपको बताया है, आपने बताया है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े, या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म अदमाई, वो धर्म वो हमारा है। हमारे देश की परंपरा में
ऐसे चरित्र है जिन्होंने इसको जी के दिखाया है, इसके लिए प्राण भी दिए, इसके लिए जीवन लगा दिया। वो हमारा आदर्श है। आज के काल की कसौटी पर खरे उतरने वाले आदर्श हमारे जीवन में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो कैसे निकालना। आदेश नहीं देना, चर्चा करना, कोई सहमति बने, घर में लागू करना, अपने जीवन में लागू करना। और तीसरी महत्व की बात है, मैं मेरे लिए समय देता हूं, मेरे परिवार के लिए समय देता हूं, रोज मेरे लिए खर्चा करता हूं, परिवार के लिए खर्चा करता हूं। मैं और मेरा परिवार देश के कारण है। देश खतरे में पड़ गया तो ये दोनों खतरे में पड़ते हैं। उस देश के लिए, समाज के लिए रोज मैं कितना समय देता हूं और रोज की मेरी आय में कितना हिस्सा उसके लिए खर्चा करने के लिए बाजू रखता हूं। इसको नाम दिया है कुटुंब प्रबोधन। साप्ताहिक बैठक जो होगी घर की, केवल घर के लोग, उसको नाम दिया है मंगल संवाद। ये मंगल संवाद होना चाहिए। तीसरी बात है, पर्यावरण की चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऋतु चक्र बदल रहा है, जंगल कम हो गए तो पानी भी कम हो गया। तो अपने घर से प्रारंभ करो, अपने घर में पानी बचाओ। नल अगर टपक रहा है तो प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक कराओ। भोजन के समय पूरा ग्लास भर के पानी मत दो, आधा दो, वो पूरा हो गया, और मांगेंगे तो देंगे। लेकिन पूरा ग्लास भर के रखा और आधा फेंक दिया तो पानी जाया होता है। छोटी छोटी बातों में पानी बचाओ, वाटर हार्वेस्टिंग करो, अपने छोटे छोटे जल के स्रोत है वो फिर से शुरू हो, इसके लिए जो प्रयास चलते उसमें सहभागी हो। कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग करना छोड़ दो, प्लास्टिक हटाओ और पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने के कार्यक्रम होते हैं आजकल बड़े बड़े, उनमें जाना चाहिए। एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको बड़ा होते तक उसकी चिंता करनी चाहिए। अपने घर में भी आंगन में सब्जी वब्जी उगा सकते हैं। आजकल तो गमले में भी खेती करते हैं लोग, छत पर भी बगीचा करते हैं। जितनी हरियाली अपने आसपास और अपने घर में कर सकते हैं उतनी करना। पर्यावरण के लिए 3 काम है, बिना पैसे के सरल अपने घर में करने का काम है। ऐसे ही स्व के आधार पर चलना। देखो, हम भारत के लोग हैं, हम यूरोप अमेरिका के नहीं है, अरब मिडल ईस्ट के नहीं है, चीन जापान के नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, हम भारत के लोग हैं। तो हमको कम से कम अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी बोलनी चाहिए। मेरी मातृभाषा में मैं बोलूंगा। अपने देश में अनेक भाषाएं हैं, सबको समझ में आए इसलिए कोई एक व्यवहार भाषा चाहिए, वो भी मैं सीख लूंगा। और जिस प्रांत में मैं रहता हूं वो अगर दूसरा प्रांत है तो वहां के लोगों की भाषा भी मैं सीख लूंगा, क्योंकि सारी भारत की भाषाएं अपनी राष्ट्र भाषाएं हैं। उनका मूल एक है, उनके शब्द अलग अलग है, उनमें भाव एक है। स्वभाषा का आग्रह रखना, अपना वेश पहनना। विदेशी वेश पहनना पड़ता है मजबूरन, ठीक है। घर के अंदर कम से कम कोई पर्व त्योहार घर में है और नई पीढ़ी के लोग धोती बांध नहीं सकते, ये ठीक है क्या? वो भैया साइकिल पर पैन पे साइकिल पे चढ़कर पूरे प्रदेश में धोती कैसे बांधना है, आना तो चाहिए। भाषा, भूषा, भजन, भ्रमण और भोजन, ये 6 बातें हैं, वो अपने घर के अंदर अपनी होनी चाहिए।
और अपने देश का बना माल खरीदना चाहिए। एक तो स्वावलंबन की बात है, तो जो घर में हो सकता है बाहर से नहीं लाना। बाहर से तब लाना जब अपने किसी भाई का रोजगार उस पर है, जरूर लाइए। अपने यहां पहले तो ऐसा होता था, संक्रांति के बाद भोगी होती थी, सब मिट्टी के बर्तन होते थे, तो हम बर्तन लेके गांव के बाहर जाके बर्तन फोड़ देते और वापस आते समय कुंभकारों के मोहल्ले से साल भर के नए बर्तन खरीद के आते थे। कुंभकार बंधुओं का रोजगार सुनिश्चित होता था। विनोबाजी भावे कहते हैं, स्वदेशी यानी स्वावलंबन और अहिंसा। हम अपने दम पर जीते, अपने साधनों से अपना जीवन बनाते, और जिनका रोजगार हमारे जीवन पर चलता है उनका रोजगार भी कायम रखते। अपने देश में जो बनता है बाहर से नहीं लाना, अपने देश का रोजगार बनना चाहिए। विदेश की चीज है, बिना उसके काम चलाओ नहीं चल सकता। कोई दवाई है दूसरी जगह नहीं बनती तो फिर खरीदना, लेकिन अपने शर्तों पर खरीदना। इसको कहते हैं स्वबोध से जीना। और पांचवी और आखिरी बात है कि सब नियम कानून संविधानों का पालन करना। अपने देश का संविधान है, अपने लोगों ने बनाया है, और इसलिए अपने देश का जो मानस है वो उसमें प्रकट हुआ है। उपासना की स्वतंत्रता दी है। 4 प्रकरण संविधान के, संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार। ये बार बार पढ़ने चाहिए, क्योंकि धर्म का आचरण कैसा हो उसका चित्र उसमें दिखता है। जो हमारा सनातन धर्म हमको संत महात्मा बताता है, आज के दिन में उसका आचरण कैसे करे, उसकी चौखट इन 4 प्रकरणों से बनती है। और इसलिए उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार कानून बने हैं देश में, नियम बने हैं। तो बिल समय पर भरो, टैक्स समय पर भरो, रास्ते में जाते समय रहदारी के नियमों का भंग मत करो, लाल बत्ती मत तोड़ो। एकादा कार्यक्रम है 10 बजे के पहले समाप्त रात को करना है, नियम है, करना है। नागरिक जीवन के सारे नियम पालन करना, स्वतंत्र देश में देशभक्ति यानी नागरिक जीवन का अनुशासन, नागरिक जीवन की संवेदना, ये भगिनी निवेदिता कहती थी, वो करना है। और कुछ नियम है जो कहीं लिखे नहीं है, जिनका पालन न करने से आपको सजा नहीं होगी, क्योंकि वो गुनाह नहीं है कानूनन, लेकिन वो नियम पालन करते हैं तो हमारे मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठता आती है। वो हमको उस दैवी गुण संपत्ति की ओर ले जाती है, जिसके बारे में महाराज जी ने आपको बताया 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक। घर में बड़ों का पैर छूकर नमस्कार करना, या आप नहीं करेंगे तो आपको सजा नहीं होने वाली, देश के कानून में नहीं है, लेकिन देश की परंपरा में है। बड़े बड़े लोग भी उसके कारण नम्रता को याद रखने में सफल हो जाते हैं। बहुत बड़े लोगों को मैंने देखा, वास्तव में बड़े लोग, कीर्तिमान तो थे ही, लेकिन गुणों से भी बड़े। मैंने देखा वो अपने बड़ों के सामने, 4 लोगों के सामने भी झुककर नमस्कार करते हैं। उनको कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि मन में अहंकार नहीं है। ऐसी आदतें हमारी परंपरा में है। घर के सामने मांगने वाला आता है तो खाली नहीं भेजना उसको, और जो देना है मुट्ठी भर चावल दीजिए, 1 पैसा दीजिए। देने वाला घर का छोटा बच्चा होगा, उसके हाथ से देते हैं, क्योंकि बचपन से उसको आदत लगती है घर में जो भरा है वो मेरे अकेले का नहीं, मेरे परिवार का नहीं, समाज का कोई भी जरूरतमंद आ जाए उसके लिए भी वो है। ऐसे नियम कानूनों का पालन करना, ये 5 बातें करनी है। इसको हम करेंगे तो आपस में भाईचारा, मेल जोल से लेकर तो
संकटों का मुकाबला करने वाली विजयशालिनी शक्ति हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में और हमारे समाज के जीवन में पैदा होगी। ये संदेश लेकर संघ के स्वयंसेवक आपके पास आएंगे। ये जो संदेश वो देंगे वो केवल मौखिक नहीं देंगे, उनके जीवन में वो इन पांचों कामों में थोड़ा आगे बढ़ गए होंगे, तब आपके पास आएंगे। तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे जैसे लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप उनके साथ इन सब बातों में आगे बढ़ सकते हो। ये अपने कल्याण का मार्ग है, अपने कुटुंब के कल्याण का मार्ग है, अपने देश के कल्याण का मार्ग है और सारी दुनिया का कल्याण भारत के कल्याण से होने वाला है। इसलिए विश्व कल्याण का मार्ग है। विश्व धर्म, मानव धर्म, जिसको आजकल हिंदू धर्म कहते हैं, उसी का ये प्रत्यक्ष आचरण आज के समय में है। और इसलिए इस आचरण को हम करेंगे तो एक पंथ में चार चार काज अपने सिद्ध होंगे। मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी दुनिया, सब सुखी होंगे, निरामय होंगे। सब सुखी होंगे तो दुख कहीं नहीं रहेगा। और इसलिए जो प्रार्थना हम करते हैं, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस प्रार्थना का जो परिणाम है वो परिणाम हमको इसी जीवन में, इसी धरातल पर, इन्हीं आंखों से देखने को मिलेगा। और इसलिए इन पांच बातों को, करने की बातों का ध्यान रखकर यहां से जाएंगे तो हमारी विशिष्ट अतिथि महोदया ने जो बोला, हमारे प्रमुख अतिथि ने जो बोला, संत जी ने जो उपदेश किया, वो सब शब्द नहीं रह जाएंगे। उनको आप अपने आचरण में भी देख सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। और इसलिए इन पांच परिवर्तनों को हृदयंगम करके यहां से जाइए, करना शुरू कर दीजिए। स्वयंसेवक भी आपके साथ रहेंगे, इतना एक आश्वासन देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे चार शब्दों को विराम देता हूं। जय जय श्री राम। कुछ लोग ज़माने में अपने लिए जीते हैं, कोई अपनों के लिए जीता है, और महान वही इंसान है इस दुनिया में जो पूरे राष्ट्र के लिए जीता है। सत्कार की थाली में जहाँ कुमकुम सी आस्था, सभी प्रेम लोग से बैठे पुष्प लिए रहेंगे, हुए आम के प्रतीक्षा में सभी प्रतीक्षा बैठे रहते रहे। हैं। और आपने भावनाओं का सम्मान किया, इसके लिए हम पूरे प्रदेशवासियों की ओर से पुनः आत्मीय आभार करते हैं समस्त अतिथिजनों का। और लीजिएगा इस मंची गरिमा से जुड़ते हुए आभार स्वरूप आभार प्रेषण के लिए संत श्री देवकर साहब जी मंच पर आएंगे। भारत माता की, एक बार हाथ उठा के भारत माता की। हिंदू सम्मेलन समिति ग्राम सोनपैरी द्वारा आयोजित हिंदू सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूज्य श्रद्धेय संत श्री असंग देव जी, पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, मातृशक्ति श्रीमती उर्मिला नेताम, सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने अमूल्य समय निकालकर हम सब का मार्गदर्शन किया है। इस सम्मेलन में विभिन्न गांवों की उपस्थिति, माताओं, बहनों, भाइयों, सोनपैरी पंचायत के समस्त पदाधिकारी एवं ग्रामवासी जिन्होंने सम्मेलन हेतु यह मैदान उपलब्ध कराया, छत्तीसगढ़ शासन से जिन्होंने पहुंच मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत मंडल, जल संसाधन विभाग, नगर पालिका, नगर निगम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सब का आयोजन समिति की ओर से आप सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और भविष्य में आप सभी का सहयोग मिलता रहे, ऐसी मेरी आप सब से कामना है। और आप सब आकर के इस विशाल हिंदू सम्मेलन में परम पूजनीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का पाथे मार्गदर्शन आप और हम सबको मिला, ये हम पूरे क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। आप और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे देश के महान विभूति पूजनीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और
पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव जी का आप और हम सब लोगों को आशीर्वाद मिला। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। साहेब बंदगी सबको धन्यवाद। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता